एग्जाम में पीछे बैठे दोस्त से किसी एक दो सवाल का जवाब मांगना ऑफ कोर्स इज नॉट चीटिंग, लेकिन चिट बनाकर एग्जाम में लेकर जाना ये तो चीटिंग है। अक्सर हम अपने दिमाग को ऐसे ही समझाते हैं। आई थिंक दिस कुड बी द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंशिएटिंग चीटिंग एंड माइक्रो चीटिंग। ये है रिक्रिएट विद मी पॉडकास्ट, रियल लाइफ स्टोरीज, रियल लाइफ सॉल्यूशंस इन कोलैबोरेशन विद फ्लाइंग पेपर। पिछले एपिसोड में अंजलि की रियल लाइफ स्टोरी से हमने जाना था कि फेसबुक और एसएमएस के टाइम पर भी हाउ कुणाल कन्वीनियंटली चीटेड ऑन हर, सेइंग सिर्फ चैट है, सेक्स तो नहीं। तो क्या बढ़ते हुए सोशल मीडिया प्रेजेंस और इससे मिलने वाली कन्वीनियंस को चीटिंग के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? डोंट फॉरगेट टू लिसन टू द पार्ट 1 ऑफ दिस एपिसोड। दिस इज नॉट चीटिंग। ईशा की ये रियल लाइफ सिचुएशन अंजलि से कुछ ज्यादा अलग नहीं है। बस ये समझ लीजिए कि टाइम का फर्क है। अंजलि का टाइम एसएमएस और एफबी चैट और मैसेंजर का था, तो ईशा का टाइम इंस्टाग्राम डीएम्स और डेटिंग एप्स। कम ऑन साहिल, वी हैव बीन टुगेदर फॉर मोर देन 6 months। तुमने हम दोनों की एक पिक्चर तो छोड़ो, कभी साथ में एक स्टोरी भी पोस्ट नहीं की। आर यू इवन सीरियस अबाउट अस एट ऑल? अच्छा, तो इंस्टाग्राम पर फोटो पोस्ट करने से रिलेशनशिप सीरियस हो जाता है, साहिल ने कैजुअली बात को टालते हुए कहा। अजीब सवाल है ना, पर आज के सोशल मीडिया के टाइम पर काफी रेलेवेंट। ईशा और साहिल एक डेटिंग ऐप से मिले थे। दोनों इससे पहले काफी लोगों को डेट कर चुके थे, बट दिस टाइम दोनों ने बकायदा बात करके, डिस्कस करके एक दूसरे के साथ एक्सक्लूसिव डेट करने का डिसीजन लिया था। करंट टाइम्स का कूल प्यार, जहां कम्युनिकेशन इज द की। ईशा और साहिल का कूल रिलेशनशिप, जहां प्यार के साथ साथ स्पेस कितनी जरूरी है ये दोनों समझते थे। स्पेस का मतलब हमेशा एक दूसरे से चिपके न रहना। स्पेंड सम पार्ट ऑफ देयर लाइव्स विद देयर रेस्पेक्टिव फ्रेंड्स या सेपरेट आउटिंग्स। स्पेस का मतलब बिना पूछे एक दूसरे के मोबाइल को ना देखना, एक दूसरे को सोशल मीडिया पर बिना अप्रूवल के ना टैग करना, ना पोस्ट करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। शुरुआत में ईशा को साहिल के साथ ये मैच्योर अरेंजमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी लगती थी, लेकिन धीरे धीरे उसे लगने लगा कि साहिल सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम पर कभी भी ईशा और उसके रिलेशनशिप को एक्नॉलेज नहीं करता था। ईशा और साहिल अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ वेकेशन पर गए बाली। साहिल पिक्चर्स क्लिक करवाने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाता था, व्हिच इज क्वाइट अ नॉर्मल थिंग फॉर मेन। ईशा को लगा साहिल काफी इंट्रोवर्ट है, इसीलिए उसे पिक्चर्स ज्यादा क्लिक करवाना अनकंफर्टेबल लगता है, एंड दैट्स व्हाई उसने साहिल को ज्यादा फोर्स नहीं किया। कुछ दिनों बाद ईशा ने नोटिस किया कि साहिल ने बाली के कुछ पिक्चर्स अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए हैं और उनमें ईशा नहीं है और बाकी सारे फ्रेंड्स हैं। ईशा फेल्ट रियली बैड। साहिल, मैं क्या इतनी खराब लगती हूँ? मेरी एक भी फोटो तुमने पोस्ट नहीं की। साहिल ने हंसते हुए कहा, ईशा इतनी ओवरथिंक करती हो ना यार। मैं नहीं चाहता यार कि हमारे रिलेशनशिप को किसी की नजर लगे। टच वुड, सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है हमारे बीच में। सुनने में ऐसा लग रहा है ना कि मॉडर्न वर्ल्ड में मॉडर्न रिलेशनशिप्स की माइक्रो एंड मिनी प्रॉब्लम्स, लेकिन ईशा के लिए नहीं है। क्यों? ईशा के लास्ट लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में ये मिनी और माइक्रो चीटिंग की प्रॉब्लम्स इतनी मेजर बन गई थी कि उसका ब्रेकअप इन्हीं वजहों से हुआ। क्या होती है माइक्रो चीटिंग? इज दैट इवन अ वर्ड? कह सकते हैं कि इस समय दुनिया का सबसे शक्तिशाली बॉम्ब है हमारा फोन, जिसमें हमारी इतनी जानकारी स्टोर हो जाती है कि वो बॉम्ब से कम नहीं होता है। ईशा के लास्ट बॉयफ्रेंड का फोन भी ऐसा ही एक बॉम्ब था जो एक दिन गलती से फट गया। ईशा वाज शॉक्ड टू सी कि उसके बॉयफ्रेंड के व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में कई सारी लड़कियों के साथ फ्लर्टेशियस चैट्स थी। जब ईशा ने अपने बॉयफ्रेंड से कन्फ्रंट किया तो उसने बातों को काफी घुमाने के बाद ईशा को ही समझाते हुए कहा,
ईशा, इतना सीरियस क्यों ले रही हो? इनमें से आधी से ज्यादा लड़कियों को तो मैं जानता तक नहीं, बस ऐसे ही टाइम पास चैट है यार। ईशा अपने लास्ट रिलेशनशिप में इस माइक्रो चीटिंग से इतना ज्यादा अफेक्ट हुई थी दैट शी लॉस्ट ऑल होप्स दैट शी वुड बी एबल टू फाइंड अ 100% ऑनेस्ट मैन। इसीलिए साहिल के साथ न चाहते हुए भी वो पूरी तरह ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी। नहीं 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 ईशा, बस यार, आई एम अ बिट टायर्ड एंड इरिटेटेड विद दिस हैबिट ऑफ योर्स। हमेशा शक। तुम्हें ट्रस्ट ही नहीं है मुझ पर। एवरी टाइम यू सी अ न्यू फॉलो ऑन माई इंस्टाग्राम, न्यू लाइक, तुम्हारे सवाल शुरू हो जाते हैं। साहिल, मैंने सॉरी बोला ना। यू टेल मी, अचानक से कोई लड़की तुम्हारे सारे फोटोज लाइक करती है और तुम भी उसके सारे फोटोज, मतलब साल भर पुराने भी लाइक करते हो, थोड़ा वियर्ड नहीं लगेगा? कम ऑन ईशा, मेरा इंस्टाग्राम स्टॉक करने के अलावा आई एम श्योर you have better things to do, and I have told you 100 times, I am not your ex, I am not a cheater. साहिल अक्सर ईशा के इस शक करने की हैबिट से इरिटेटेड और डिसअपॉइंटेड फील करता था, और करना भी चाहिए, क्योंकि ईशा ने अपने पिछले एक्सपीरियंस से ये मान लिया था कि कोई भी आदमी 100% ऑनेस्ट हो ही नहीं सकता, वो भी आज सोशल मीडिया के जमाने में जहां कन्वीनियंटली चीटिंग की जा सकती है। अब आई एम श्योर जितने भी आदमी सुन रहे हैं, दे मस्ट बी फीलिंग क्या बेवकूफी है, बट वी आर वॉट आवर एक्सपीरियंसेस मेक अस। ईशा की गलती थी कि वो बिना किसी रीजन साहिल पर शक कर रही थी, और उससे भी बड़ी गलती थी कि वो उससे सवाल करके सच जानने की उम्मीद कर रही थी। साहिल, मैं ये कब कह रही हूं कि तुम चीटिंग कर रहे हो? I'm just saying that for most men, chatting on social media with girls is not even defined as cheating. हाँ तो ईशा, मैं most men नहीं हूँ, get this. With time, ईशा को यकीन हो गया कि वो ही गलत है और साहिल उसके लिए 100% committed है। सच है, साहिल committed था 100%। ईशा के लिए सीरियस था, उसकी केयर करता था, पर क्या वो वाकई में 100% ऑनेस्ट भी था? क्या ईशा सच में ही उस पर बेकार में शक कर रही थी? साहिल, हाउ कुड यू? तुमने मुझे चीट किया, इस बात से ज्यादा मुझे गुस्सा इस बात पर आ रहा है कि कितनी आसानी से तुमने मुझे कन्विंस कर दिया कि हर बार मैं गलत हूं और मैं तुम पर बेकार में फिजूल में शक कर रही हूं। तुमने कहा था ना कि मैं तुम्हें डिसअपॉइंट कर रही हूं, तुमसे ज्यादा मैं खुद से डिसअपॉइंटेड हूं। कम ऑन यार, कुछ कमी है तो बोलो ना, टॉक इट आउट लाउड। शायद ये बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे क्या हुआ है, पर ये जरूर जानना चाहेंगे कि साहिल ने अपनी सफाई में क्या कहा। आई एम सॉरी यार, मेरी वजह से तुम हर्ट हुई, बट यू शुड ऑल्सो बी सॉरी कि तुमने मुझसे बिना पूछे मेरा फोन चेक किया। दैट्स प्राइवेट। ईशा ने कहा, मॉडर्न वर्ल्ड के कितने अजीब रिश्ते हैं ना। One can touch each other's private parts, but phone नहीं। क्यों? साहिल के काफी मनाने पर ईशा एक बार फिर मान गई। सुन के लगता है ना कि कितनी बेवकूफ लड़की है, पर जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं ना, तो हम हमेशा उनके चेंज होने की उम्मीद रखते हैं। तब तक उम्मीद रखते हैं जब तक हमें लगता है कि अब या तो हम बदल जाएंगे या ये इंसान बदल जाए। साहिल, डू यू थिंक आई एम अ फूल? सी, तुम फिर कहोगे मैं तुम पर शक कर रही हूं, लेकिन तुम मुझे रीजन देते हो बार बार, तभी मैं तुम पे शक करती हूं। अचानक से कोई लड़की तुम्हारे सारे फोटोज लाइक करती है और तुम भी उसके सारे फोटोज साल भर पुराने भी लाइक करते हो, एंड बाय नाउ अंडरस्टैंड, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये रिलेशनशिप मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, बट डोंट मेक मी फील लाइक एन इडियट। इस बार साहिल के पास नया जवाब था। आई कांट स्टे इन दिस रिलेशनशिप। तुम हमेशा मुझे कंट्रोल करने की, डोमिनेट करने की कोशिश करती हो, मेरे इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करती हो। अब तो ब्रेकअप हो ही गया होगा, यही लगता है ना? साहिल फिर से ईशा को कन्विंस करने में लग गया कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा वो सोच रही है। अब आते हैं इस रियल लाइफ सिचुएशन की रियल प्रॉब्लम पर। ईशा ने लिखा है, आई स्टिल लव साहिल अ लॉट। हमें सब कुछ बहुत अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग, केयर, कमिटमेंट, एक्सेप्ट दिस माइक्रो चीटिंग हैबिट ऑफ हिज।
क्या मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि जिसे मैं चीटिंग डिफाइन करती हूँ वो साहिल के लिए कुछ है ही नहीं, इट्स जस्ट अ मोमेंट्री हाई फन। ईशा एक्चुअली में साहिल की साइकोलॉजी को समझना चाहती है, कैसे डिकोड किया जाए इसको। आइए इसमें हेल्प लेते हैं हमारे फ्लाइंग पेपर के एक्सपर्ट की। माइक्रो चीटिंग हैज़ बिकम वेरी कॉमन दीज डेज, बट इसका मतलब क्या है? ये ट्रेडिशनल चीटिंग से कैसे अलग है? जैसे पहले जब हम चीटिंग के बारे में सुनते थे तो हमें इंस्टेंट थॉट आता था कि कोई इंसान है जो अपने पार्टनर के अलावा किसी और के साथ फिजिकली या सेक्सुअली इन्वॉल्व है। लेकिन जो माइक्रो चीटिंग होती है उसमें ज़रूरी नहीं कि फ़िज़िकल इंटिमेसी हो। ये कुछ ऐसे एक्शंस या बिहेवियर्स होते हैं हमारे पार्टनर के जो इंडिकेट करते हैं कि शायद वो हमारे साथ इन्फिडल हैं इस रिलेशनशिप में। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब वो हमसे सीक्रेट्स रखने लगे, हमसे झूठ बोलने लगे, अपने गैजेट्स को और अपने पासवर्ड्स को प्रोटेक्ट करने लगे, या फिर अगर हम उन्हें देखें कि वो सोशल मीडिया पे किसी और की पिक्चर्स लाइक कर रहे हैं या किसी और से फ्लर्ट कर रहे हैं या वो कॉन्स्टेंटली नए लोगों से बात कर रहे हैं ऑनलाइन। पर क्या ये इतनी बड़ी बात है भी, या हम अपने मन में इसको बड़ा बना लेते हैं? ऑनेस्टली इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। कुछ लोगों के लिए ये बिहेवियर एकदम नॉर्मल होता है, बट कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होता बिकॉज़ वो चीटिंग कंसिडर करते हैं इसको। इसका कोई भी सही या गलत आंसर नहीं है। अब बात करते हैं कि लोग चीट करते क्यों हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप अनहैप्पी रिलेशनशिप में होंगे आप तभी चीट करोगे। रिसर्चेस में ये बात प्रूवन है कि कुछ लोग हैप्पी रिलेशनशिप्स में होते हुए भी चीट कर देते हैं और इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। जैसे कि जब उन्हें अपने रिलेशनशिप में अनहर्ट फील होए, जब वो अपने पार्टनर को कोई पॉइंट कन्वे करना चाहें और उनके पार्टनर उनके लिए बिल्कुल इमोशनली अनअवेलेबल हो, या फिर जब वो उस रिलेशनशिप में से निकलना चाहते हो। अब क्या सोशल मीडिया पे किसी और की पिक्चर्स लाइक करना चीटिंग कंसिडर होता है कि नहीं? क्या साहिल ईशा के साथ 100% ऑनेस्ट थे? जब आपका पार्टनर सोशल मीडिया पे किसी और की पिक्चर्स कॉन्स्टेंटली लाइक करे, कमेंट करे, तो आपका इनसिक्योर और जेलस फील होना बहुत नॉर्मल है, क्योंकि वो आपकी अपनी बाउंड्रीज क्रॉस कर देता है। बट उनकी वो पिक्चर्स लाइक करने के लिए और भी रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि उन्हें इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम ही ना लगती हो, या फिर वो इस रिलेशनशिप में इतने कंटेंट और कंफर्टेबल फील करते हो कि उनके लिए ये बिल्कुल भी थ्रेटनिंग ना हो। ऐसा क्यों था कि साहिल ईशा को नहीं बता पाते थे ये सारी बातें? इसका पॉसिबल रीज़न ये हो सकता है कि साहिल अवेयर है कि ईशा के पास्ट में ऐसा एक ट्रॉमेटिक सा इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे ईशा के लिए डिफ़िकल्ट है ये चीज़ प्रोसेस करना कि उनके पार्टनर और लोगों से बात कर रहे हैं और उन पर चीट नहीं कर रहे हैं। और क्योंकि साहिल के लिए बिल्कुल भी प्रॉब्लमैटिक नहीं है और वो अपना रिलेशनशिप ईशा के साथ सेव करना चाहते हैं, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि मैं ईशा को इस चीज़ के बारे में नहीं बताऊँगा। अब क्या ऐसे रिलेशनशिप में रहना एडवाइजेबल है? हाँ, ऐसे रिलेशनशिप्स में रहना तब एडवाइजेबल है जब आपको लगता है कि आपका पार्टनर अपनी रॉन्ग डूइंग्स एक्सेप्ट कर रहा है, एक्नॉलेज कर रहा है, आपके साथ बैठ के उसके बारे में बात कर रहा है और आपसे भाग नहीं रहा है। जहाँ आपको ऐसा फील होगा कि आपका पार्टनर आपके साथ बैठ के वो ट्रॉमा प्रोसेस कर रहे हैं, वहीं पर आपका ट्रस्ट करने का जर्नी शुरू हो जाएगा। अगर वो आपको रीअश्योर करें कि फ्यूचर में वो आपसे ऐसे बिहेवियर्स के बारे में नहीं छुपाएंगे, ऐसी सिचुएशंस के बारे में नहीं छुपाएंगे, और वो आपको रीअश्योर करें कि ऐसा कभी भी फ्यूचर में नहीं होगा, आपको गिल्ट नज़र आए, तो ऐसे रिलेशनशिप में रहना एडवाइजेबल है। ऑलवेज रिमेंबर, एक ट्रॉमा से हील होने की जर्नी तब शुरू होती है जब सामने वाला इंसान उस चीज़ को एक्सेप्ट करने लगे। अब ऐसा क्यों ज़रूरी है ईशा के लिए वो सारा पास्ट ट्रॉमा प्रोसेस करना? जब ट्रॉमा हील हो जाता है तो आप ये चीज़ समझने लगते हो कि हाँ, वो हमारे साथ हुआ था पर हमारी वजह से नहीं हुआ था, और धीरे धीरे करके आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होने लगता है।
आप धीरे धीरे करके ट्रस्ट करना सीखते हो। आपका बिलीव लव में रिस्टोर होने लगता है। आप अपना एक ऐसा वर्जन देखते हो जो इससे पहले आपने कभी भी नहीं देखा होता। आई नो पास्ट रिलेशनशिप ट्रॉमा से हील होना बिल्कुल भी आसान नहीं होता, एंड ऑनेस्टली ये बाकी सारे ट्रॉमा से बहुत अलग होता है। जैसे अगर आपका कोई लव्ड वन ये दुनिया छोड़कर चला जाए, या किसी नेचुरल कैलामिटी की वजह से आपको बिजनेस में बहुत हैवी लॉसेस हो गए, तो वो आपके लिए बहुत हार्ट ब्रेकिंग होता है। बट धीरे धीरे करके रो कर उसे धीरे धीरे प्रोसेस कर कर आप वापस जीना सीख लेते हो। पर क्योंकि हार्ट ब्रेक इतना ज़्यादा पर्सनल फील होने लगता है, इतना ज़्यादा इंटेंशनल फील होने लगता है कि आप ट्रस्ट करना छोड़ देते हो लोगों को, आपका लव में से बिल्कुल विश्वास उठ जाता है, आप बेसिकली पूरे टूट जाते हो और आपको अपने आप को वापस से पूरा रीबिल्ड करना पड़ता है। और वहीं से हमारी शक करने के बिहेवियर शुरू होते हैं। एंड ऑनेस्टली अगर आपके पार्टनर ने आपको कभी रीजंस नहीं दिए हो शक करने के लिए, देन डू कंसिडर इंडिविजुअल थेरेपी। वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपका ट्रॉमा प्रोसेस करने में, और आपको फिर से ट्रस्ट करना सिखाएगी लोगों पर। आज जेन ज़ी जो कि रिलेशनशिप की बजाय सिचुएशनशिप को प्रेफरेंस दे रहे हैं। सोशल मीडिया के टाइम पे जहां पर चीटिंग माइक्रो चीटिंग बन गई है और उसे चीटिंग की तरह माना भी नहीं जाता है, क्या सही है, गलत है, या क्या साइकोलॉजी है? ये है रिक्रिएट विद मी पॉडकास्ट इन कोलैबोरेशन विद फ्लाइंग पेपर। अगर आप हमारे फ्लाइंग पेपर के एक्सपर्ट के साथ में अपना सेशन, काउंसलिंग सेशन बुक करना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड कर दिया है।